ये मैथ्स की पेडागोजी चालू कर रहे हैं, जो कि बहुत जो है तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी इस्तेमाल में आ जाएंगी, और पेडागोजिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प मिलेंगी इससे। तो शिक्षण गणित का उद्देश्य यहाँ पर क्या रहेगा कि मैथ्स की पेडागोजी का एम कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, और बच्चे गणित का आनंद लेना सीख रहे हैं कि उनमें दिलचस्पी वगैरह का रुचि रखना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। कि स्टूडेंट्स जो है तो उनका विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण होना, कि उनका क्या रहेगा, विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण होना, मतलब कि उनका सोचने की सलाहियत जो रहेगी उसमें हिसाब आना, ये कह सकते हैं। और रियाजी से लुत्फानंदोज भी होना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा भी बनना, कि को रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, जैसे कि जब भी टीचिंग करो तो आउटसाइड क्लासरूम रियल लाइफ से कनेक्ट करना, तो उसका मतलब ये आ जाएगा गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनना, कि एक्सपीरियंस में उनके आना, तजुर्बे का हिस्सा बनना, और बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना, यानी बच्चों में मुंतफी या लॉजिकल सलाहियत सोचने की, उसकी सलाहियत पैदा करना। उसी तरह से बच्चे गणित की मूल संरचना मूल संरचना मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे गणित की मूल संरचना रखना, यानी कि ये अनम्यूट कर देते हैं आपके, लेकिन शुरू होते वक्त में म्यूट करके रखना है आपको जब भी मीटिंग ज्वाइन करें, ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो। तो जो जो लोग कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या फिर जवाब देना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कर सकेंगे अभी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? गणित को बच्चों। आंसर पूछ रहे हो सर? आंसर नहीं, ये तो मतलब अभी पढ़ रहे हैं हम। तो वही उसका मतलब पूछे कि तार्किक चिंतन विकसित करना मतलब क्या आ जाएगा उसके नीचे, मूल संरचना यानी क्या हो जाएगा? कि बच्चे रियाजी की बुनियादी साख, मूल संरचना यानी कि बुनियादी बेस स्ट्रक्चर, यानी कि अंक गणित, यानी कि रियाजी जो हो जाएगा मैथमेटिक्स, और अलजेब्रा बीज गणित, इसको कहेंगे बीज गणित, अलजेब्रा को ज्योमेट्री, तो ये हो गएंगे ज्योमेट्री को समझते हैं। और त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब मुसल्लियात, ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहा जाएगा इंग्लिश वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री, और मुसल्लियात का इल्म ट्रिग्नोमेट्री का, तो त्रिकोणमिति इन सब को समझते हैं। तो ये चीज़ है, हमें याद रखना है कि उसका मकासद, कि जब हम सॉल्व करेंगे पेपर्स तो तब हमें ये चीज़ें पूछे जाएंगी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं। तो बच्चे गणित की मूल संरचना यानी कि अंक गणित, बीज गणित, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, और त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, मुसल्लियात, ये सारी चीज़ें उसमें हो पाना। उसके अलावा है कि व्हीलर डेविड व्हीलर मतलब ये क्या है? ये फिलोसोफर, कि जिसको जॉर्ज डेविड व्हीलर जो है यहाँ पर, डेविड व्हीलर जिसे कि जॉर्ज पोलिया है यहाँ पर। तो जॉर्ज पोलिया के हिसाब से क्या था कि विद्यालय में गणित शिक्षण के दो उद्देश्य है इनके हिसाब से। और ये क्या कह रहे हैं डेविड व्हीलर, ये कहते हैं, इनका कहना यह है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना महत्वपूर्ण है, ना कि बहुत सारा गणित जानना। मतलब क्या हो रहा है इसका, कि इम्पोर्टेंट है कि मैथमेटिक्स को एक चाइल्ड के थॉट प्रोसेस से गुजरना, ना कि बहुत सारा अलॉट ऑफ मैथमेटिक्स उनको सीखना। और क्या कह सकते हैं उर्दू में, कि बच्चे के सोचने के अमल की हिसाब करना जरूरी है, ना कि ज्यादा रियाजी जानना, कि सोचने की प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाना, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि बहुत सा मैथमेटिक्स जानना। और जॉर्ज पोलिया के अनुसार क्या हो रहा है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के दो उद्देश्य है, कि दो मकासद होते हैं। कौन कौन से मकासद है वो, यहाँ पर उद्देश्य की बात की जा रही है। संकीर्ण उद्देश्य यानी कि नैरो ऑब्जेक्टिव, नैरो मतलब क्या होता है, और ब्रॉड, नैरो मतलब छोटा होगा, ब्रॉड मतलब
बड़ा कॉन्सेप्ट, चौड़ा। नैरो, संकीर्ण उद्देश्य। उर्दू में क्या कहेंगे उसको, नैरो को? तंग। हाँ, तंग कह सकते हैं, नैरो, तंग। मकासिद जो है, नैरो यानी कि थोड़े छोटे नजरिया जिसको कहेंगे। तो ये उद्देश्य क्या करता है कि रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देता है, जैसे कि जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास। मतलब क्या होगा अब इसका, कि इसके जो मकासद है वो मुलाजिमत के काबिल बालिग अफराद पैदा करने पर जोर देते हैं, जो कि समाजी और इक्तसादी तरक्की को हासिल कर सकेंगे। समाजी और इक्तसादी तरक्की कैसे कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव जोर देगा प्रोड्यूस करने एम्प्लॉयबल अडल्ट के मजदूर बनाने पर, मजदूरी पर, रोजगार योग्य कि जो नौकरी कर सके, नौकरी योग्य वयस्कों को तैयार करने पर, कि मार्केट में इंसान जॉब कर सके, एम्प्लॉयबल हो जाए, जो अचीव करेगा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, और जो आगे चल के सामाजिक योगदान भी कर सकेगा, आर्थिक विकास जिसको हो जाएगा। आर्थिक विकास मतलब क्या होता है, एक सोशियो इकोनॉमिक जिसको कहा जाएगा, सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका वो हिस्सा बनेगा। एक तो ये मकासद है जो कि नैरो ऑब्जेक्टिव में आता है। दूसरा ये है कि ये संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित है, जैसे कि माप, माप, अंश, प्रतिशत आदि। मतलब क्या होता है, ये डील करता है न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। न्यूमेरिकल ऑपरेशन यानी कि संख्यात्मक संक्रियाओं से, जैसे कि मेजरमेंट, माप लेना, पैमाइश, और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अंश को कहा जा रहा है। तो कसर जिसको कहते हैं, कसरे, कसर, तो फ्रैक्शन, और प्रतिशत, फीसद वगैरह से मुताल्लिक, परसेंटेज से। ये दो हो गए। तीसरा ये है कि इस प्रकार गणित का सीमित उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। कि इस तरह से क्या होगा कि रियाजी का महदूद मकसद यह आएगा, इसको मतलब हम तंग के अलावा महदूद भी कह सकते हैं, महदूद मकासिद भी एक हद है उसकी, और इसको लामहदूद भी फिर बोल सकते हैं। तो महदूद मकासिद में इस तरह से ये भी आ जाएगा कि गणित का सीमित उद्देश्य, जो कि सीमित आ जाएगा, कि महदूद मकसद ये हो जाएगा कि मुफीद सलाहियतों को फरोग देना, उपयोगी क्षमताओं को, कि मतलब जो फायदेमंद हो, मुफीद, बेनिफिशियल जो स्किल्स है, उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट। ये आ गया नैरो ऑब्जेक्टिव 3, याद रखना है इसको। उसके बाद में है कि व्यापक उद्देश्य या फिर उच्च उद्देश्य, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले कि गणितीय रूप से सोचे, गणितीय रूप से वसी मकासद जिसको हम कह सकते हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। तब इसका मतलब क्या आएगा, गणितीय रूप से सोचे यानी, मतलब वही ऊपर जैसे हमने देखे थे चीजें के गणितीकरण आना। तो गणितीय रूप से सोचे यानी कि उसके हिसाब किताब के हिसाब से, उसके अ, तस्वुराती या फिर सोचने के हिसाब से भी उसने हिसाब से काम करा जाए। सामने वाला बोलता है ना, हिसाब से लगाओ, मतलब अच्छे से कुछ भी रेट मत बोल दो। तो हिसाब से लगाओ मतलब कम करो नहीं होता है, कि हिसाब कैलकुलेट करके बोलो, तो यानी कि गलत ना आ जाए कभी, लमसम। दूसरा है कि तार्किक चर्चा करना। तार्किक चर्चा करना मतलब क्या हो जाएंगे कि मुंतकी बहस, लॉजिकल चर्चा का एक मौजू बने। मतलब लॉजिकल एक डिस्कशन हो, कि लॉजिक हो इसके पीछे जो भी आप चर्चा करें। मिसाल के तौर पे सामने वाले ने वो कुछ कह दिया है कि अ, अरे मतलब पानी इतना आया कि घरों के अंदर आ गया, तो वो बढ़ते बढ़ते ऐसा है कि किसी ने कहा कि पानी इतना आया था कि 2-3 फ्लोर तक चढ़ गया। मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, कि बारिश के पानी से सैलाब एक अलग चीज होगी, कि लॉजिकल के दिमाग लगा दिया जाएगा कि सैलाब का क्या पस मंजर होगा। और उसी तरह से सुनामी आ गई तो सुनामी का इमेजिनेशन सामने वाला ले लेता है। लेकिन ऐसा कोई कोई चीज़ों को सामने वाला इतना बड़ा चढ़ाकर बोल सकता है कि इतना बहुत सारे चीज़ें दे दी उन्होंने, ऐसे चीज़ें कंसम में, कि उसके पीछे लॉजिक नहीं, तो लॉजिकल चर्चा में आ सके वो चीज़ें, कि मतलब वो चीज़ें बैठ सके मिसाल के तौर पे आज मैंने जो है तो अ, मतलब 5 किलो चावल खा लिए होंगे, ऐसे कुछ चीज़ें बोल देना, तो यानी कि वो चीज़ें डायरेक्ट डायरेक्ट उसमें आ जाए लॉजिकल चर्चा में। उसके अलावा विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजना।
विश्वासों के लिए मतलब जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ्स के लिए मतलब लॉजिकल कंक्लूजन आना बिलीफ के हिसाब से, कि तार्किक निष्कर्ष करना का मतलब क्या हो जाएगा, कंक्लूजन पर ऐसे पहुंचना, यानी नताइज ऐसे मिलना जो अकायद के मुंतफी हो। विश्वासों के लिए तार्किक यानी लॉजिकल, निष्कर्ष यानी नतीजे खोजना, कि मतलब वही चीज आगे की जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसे तार्किक नताइज का नतीजे पे पहुंचना। अमूर्तता को समझना, अमूर्तता को समझना मतलब क्या हो जाएगा, तजरीद को समझना भी कह सकते हैं, कि अंडरस्टैंड करना, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अमूर्त चीज और मूर्त, ठोस और जो चीजें कुछ पाई जाती है और कुछ नहीं होती, अमूर्त। मूर्त मतलब कुछ चीजें आती है ना, कंक्रीट, और अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो कंक्रीट मतलब ठोस चीज, जिससे ठोस जो हम दलाइल दे सकते हैं, तो उस वाजे होती है, सामने होती है, इस पे सवाल आते हैं। और अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट या हाइपोथेटिकल रीजनिंग वगैरह में जो गैर मादी। हाँ, ख्याली, एक कयास आरई वाला, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी अमूर्तता वाला। उसको समझना, किसी समस्या का समाधान खोजना, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम हो जाएगा। और बाल संसाधनों का विकास करना यानी कि डेवलप करना, चाइल्ड के रिसोर्सेस के वसाइल डेवलप करना, बाल संसाधनों का विकास करना, चाइल्ड रिसोर्सेस, बच्चों के वसाइल को तैयार करना। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर एक, जो हमने देखा था कि पोलिया का जो यहाँ पर आया था, कि जॉर्ज पोलिया के अनुसार क्या था, कि गणित शिक्षण के दो उद्देश्य जो कि हमारे सामने आ गए, नैरो ऑब्जेक्टिव और ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। जब अब अगर हम देखेंगे उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के ऊपर अगर सवाल पूछ लेता है, तो उसमें ये पूछता है वो, और पिछली बार ही आ चुका है ऐसा सवाल, आप कभी ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें यह दिया जाता है कि इसकी स्टेप्स क्या होंगी। तो ये स्टेप्स को बिखार दिया जाता है, जिसमें पहले क्या करना होगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को पहले समझ लेना, मेगा प्लान, कि मंसूबा साजी होना, प्लानिंग में आना वो, और कैरी आउट द प्लान, फिर उसको कैरी आउट करना, और अब लुक बैक एट द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन की तरफ। तब इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट में देखें, तो पहले अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझना, और सोल्यूशन बाद में। मंसूबा साजी समझे बाद, और सोल्यूशन से पहले प्लानिंग। ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपनी अपनी टेक्निक से याद रख सकते हैं, कोई जो है तो उसको UMCL ऐसे याद रख सकता है, निमोनिक्स वगैरह जो भी चीज़ें आ जाएंगी, तो आप अपने तौर पे याद रख लीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलियस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल जो आता है, तो उसके ऊपर सवाल आता है। NCF 2005 की अगर बात करें, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, तो उसके हिसाब से, उसके अनुसार सभी बच्चों में संख्यात्मक सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा UEE के जरिए, इसका मतलब क्या हो गया, दो तीन पॉइंट पहले पढ़ते हैं। इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। ये सबका मतलब क्या हो रहा है, कभी अगर आपको PDF दे दिया जाए सिर्फ, तो आप इसके मतलब क्या निकालेंगे। पहला क्या हो गया, कि तमाम बच्चों की, सभी बच्चों की, तमाम बच्चों में संख्यात्मक, के बच्चों की तादाद को संख्यात्मक सुनिश्चित करना, के बच्चों की तादाद को यकीनी बनाना, सुनिश्चित करना, तो यकीनी बनाना, और बनाकर प्रारंभिक शिक्षा को, ये इब्तदाई तालीम को सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा कि तालीम के आलमगीरियत का एक अहम पहलू होता है। तो क्या हो गया, कि तमाम बच्चों की तादाद को यकीनी बनाना और इब्तदाई तालीम की आलमगीरियत का एक अहम पहलू है। इसको अगर हम इंग्लिश में थोड़ा सा देखते हैं, तो हो जाएगा कि इंश्योर करना न्यूमरिक न्यूमरेसी अमॉन्ग ऑल चिल्ड्रन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें आ जाएगा। बाकी चीज़ें पढ़िए पूरी, और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आ रही है, एक नज़र उसको देख लीजिए। ये वाला हिंदी का एक है, और इसी तरह से इंग्लिश में भी ये शायद अवेलेबल था, इंग्लिश वाला भी। तो दोनों चीज़ों को भी साथ साथ हम कर सकते हैं।
तो उसको ढूंढ कर रखना होगा। ये बाद में कुछ ये लेना है हमको। तो उसका एक मरतबा फिर से वो भेज दिया जाएगा, मतलब आज की एक क्लास होने के बाद में। तो इंग्लिश वाला भी साथ साथ चलने देंगे, जिसकी वजह से और आसान हो जाए जिनको हिंदी नहीं आती। ये वाला है वो। तो ये दो चीज़ों को साथ साथ चलने देना। एक बार स्पीड में रिवीजन करते हैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी, कि मैथमेटिक्स और चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, चिल्ड्रन लर्न करते हैं एंजॉय मैथमेटिक्स करने, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, और डेवलप करना लॉजिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। और डेविड व्हीलर का कहना है कि मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। और जॉर्ज पोलिया के दो एम्स है टीचिंग मैथमेटिक्स, जो कि है नैरो एम्स। दीज नैरो एम्स एम्फेसाइज करते हैं इन एम्प्लॉयबल एडल्ट्स के लिए, कंट्रीब्यूट करने सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और रिलेट करते हैं न्यूमेरिकल ऑपरेशन, मेजरमेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, और लिमिटेड एम होता है डेवलप करना यूजफुल एबिलिटीज। इस्तेमाल के हिसाब से हम जब भी देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है यहाँ पर इस्तेमाल वाला। उसी तरह से यहाँ पे ब्रॉड एम्स जो है तो थिंक करना मैथमेटिकली, हैव लॉजिकल डिस्कशन, फाइंड लॉजिकल कंक्लूजन टू बिलीव, अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस, फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। ये सारा हम यहाँ तक देख कर आए हैं। अब यहाँ पर हम दोनों को साथ साथ देखते हैं कि इंश्योरिंग न्यूमरेसी इन ऑल चिल्ड्रन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इंश्योर करना न्यूमरेसी, तो इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब ये हुआ था कि तमाम बच्चों की तादाद को यकीनी बनाना इब्तदाई तालीम की आलमगीरियत का एक अहम पहलू है। और एट दिस लेवल प्रोग्रेशन जो है बी फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की हो रहनी चाहिए। ये प्रगति मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस जो होगा तो मूर्त से अमूर्त के तौर पर, मतलब मादी शय से गैर मादी शय। तो इस मरहले में ठोस ठोस इस स्तर पर पेश रफ्त कहा जाए या फिर प्रगति, आगे बढ़ना, तो मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट से खुलासे तक की तरफ भी हम कह सकते हैं। अमूर्त में कभी कभार खुलासे में भी आ जाता है। तो ठोस से खुलासे की तौर पर होनी चाहिए। उसके बाद आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मापन, जैसे कि गैर संख्या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना, और डेटा हैंडलिंग इसके अंदर आ जाए। कि मतलब क्या होगा कि ये तो हो गया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, के इनकरेज करना नॉन नंबर एरियाज, जैसे कि शेप, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट और डेटा हैंडलिंग इसके अंदर आ जाएगा। इनकरेज किया जाएगा, उनको बढ़ोतरी मिलेगी नॉन नंबर एरियाज को। मतलब क्या होगा इसका, कि रियाजती पहेलियाँ, अशकार, मकामी तफहीम, पैटर्न, पैमाइश जैसे गैर अददी शोबों को मुतहर्रिक करके मसाइल हल करने की महारतों में भी मदद मिलेगी। और मैथमेटिक्स पजल हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में। और चिल्ड्रन लर्न करेंगे इंजॉय करने मैथमेटिक्स को, रेदर देन फियर इट, के डरने की बजाय, उनमें भय होने की बजाय, डरने की बजाय, और उसका आनंद लेकर सीखेंगे। गणितीय पहेलियाँ समस्या समाधान कौशल में मदद करेंगी।
और उसी तरह से कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखेंगे, गणित सूत्रों से कहीं बढ़कर। सूत्रों से बढ़कर है मतलब क्या है कि चिल्ड्रन पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। ये मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और चिल्ड्रन करेंगे यूज एब्स्ट्रैक्शन टू परसीव रिलेशनशिप्स, टू सी स्ट्रक्चर, टू रीजन आउट थिंग्स, टू आर्ग्यू द ट्रुथ ऑफ फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट। मतलब कोई भी चीज के गलत होने में क्या करेंगे वो, जिसके बारे में बात की जा सकती है, चर्चा करेंगे इस तरह। तो हमारे पास में कहाँ तक चल रहा था कि महत्वपूर्ण गणित सीखेंगे सूत्रों से कहीं बढ़कर है। तो दिलचस्पी से मुतालिक में यहाँ तक हम आए थे कि चिल्ड्रन लर्न करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक मोर देन फॉर्मूलाज मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। और चिल्ड्रन मैथमेटिक को किस तरह से देखेंगे, समथिंग टू टॉक अबाउट, टू कम्युनिकेट थ्रू, कि जिसके जरिए बात की जा सके, कम्युनिकेट कर सके, डिस्कस कर सके, वर्क टुगेदर कर सके, के साथ मिलकर काम कर सके। तो क्या करेंगे कि बात की जा सके, आपस में चर्चा कर सके, साथ काम। बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत करेंगे और उनका समाधान करेंगे। क्या करेंगे, पॉज और सॉल्व करेंगे मीनिंगफुल प्रॉब्लम, और एब्स्ट्रैक्शन टू परस्यू रिलेशनशिप, उसी स्ट्रक्चर एंड रीजन आउट, टू आर्ग्यू ट्रूथ और पॉलिसी स्टेटमेंट जो हम देख रहे थे। तो उसका यहाँ पर है कि बच्चे अर्थपूर्ण समस्या प्रस्तुत करेंगे, उनका समाधान करेंगे, रिश्तों को देखने, संरचनाओं को देखने, तर्क करने और अमूर्तन का उपयोग करेंगे। और बच्चे गणित का मूल संरचना, बीज गणित, ज्योमेट्री को भी समझेंगे और मुसल्लियात वगैरह को भी समझेंगे, पद्धति, रुकावट, संरचना, सामान्यकरण के लिए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया ये चीज का कि चिल्ड्रन अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, मैथमेटिक, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और बेसिक कंटेंट एरिया ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स को ऑल ऑफर करेगा मेथोडोलॉजी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चराइजेशन और जनरलाइजेशन। और टीचर इंगेज करेगा हर चाइल्ड को क्लास में विद द कन्विक्शन दैट एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स। विद द कन्विक्शन मतलब विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधि एक ऐसा कौशल है जो विकसित करने में गणित में मदद करेगा। और शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में विश्वास के साथ शामिल करेगा कि हर कोई गणित को सीख सकेगा। और विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन होगा, मैथमेटिक हेल्प करेगा डेवलप करने में, और सारा ऑल लर्निंग अक्कर होगा प्ले के जरिए, मतलब खेल के दौरान सीखा जाएगा, रेदर देन डायलेक्टिक कम्युनिकेशन। कि किसके अलावा, डायलेक्टिक कम्युनिकेशन मतलब क्या होगा कि सभी सीखना वृंदात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होगा। कि डायलेक्टिक कम्युनिकेशन के खेल खेल में वो सीख सकेगा। और डायलेक्टिक कम्युनिकेशन का यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है, डायलेक्टिक कम्युनिकेशन जिसको हम जज्लियाती मवासलात भी कह सकते हैं। उसके बाद रेदर देन द रोल learning of the number sequence, children need to learn and understand in the context of small sets the connection between word games and counting quantity। मतलब क्या हो गया इसका कि संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने की बजाय, उसकी भूमिका क्या है सीखने के बजाय, बच्चों को शब्द के खेल और गणित गिनती के बीच के संबंध को छोटे छोटे समस्याओं के संदर्भ में समझाए। ये छोटे छोटे यहाँ पर क्या कनेक्शन वर्ड गेम्स और काउंटिंग क्वांटिटी, ये क्या समझाया जा रहा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल सेट्स में, छोटे टुकड़ों के थ्रू अंडरस्टैंड, जिसको हम क्या कह सकेंगे और कैसे कह सकेंगे कि तादाद की तरतीब के रोल सीखने के बजाय बच्चों को छोटे सेटों के तनाजुर में सीखने और समझने की जरूरत होती है, अल्फाज के खेल और गिनती की मकदार के हिसाब से। तो क्या हो गया यहाँ पर वर्ड गेम और काउंटिंग क्वांटिटी यहाँ पर किस तरह सिखाई जा रही है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल सेट्स के जरिए। मैथमेटिकल गेम्स, पजल्स और स्टोरीज और नरेटिव्स ये हेल्प करते हैं डेवलप करने पॉजिटिव एटीट्यूड और मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग। रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में
आने वाले चीज़ों को सीखने, कनेक्शन बनाने और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने इसमें ज़रूरी होता है। स्टोरीज और मैथमेटिकल गेम के जरिए सीख पाएंगे। स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू algebraic notation and used it in solving problems and in generalization to the systematic study of space and shapes and for consolidation their knowledge of measurement। इसका मतलब क्या हो गया कि गणितीय खेल पहेलियां कहानियां सकारात्मक विकसित करने में मदद करती है, सकारात्मक विकसित करने में, कि पॉजिटिविटी रवैया और गणित और दैनिक सोच के बीच संबंध में, और छात्रों को बीज गणित संकेतन से परिचित कराया जाता है और इसके उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अंतरिक्ष और आकृतियों को व्यवस्थित अध्ययन और उनके समेकन के लिए सामान्यीकरण माप का ज्ञान, ये पैमाइश वगैरह का भी होगा इसके बाद का। ये क्या हो गया, गेम्स पजल स्टोरीज से पॉजिटिव एटीट्यूड में बनेगा एवरीडे स्किल्स में। और स्टूडेंट इंट्रोड्यूस होंगे एल्जेब्रिक नोटेशन से भी सॉल्व करने, प्रॉब्लम भी जनरलाइजेशन करने में, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्पेस, उसी तरह से शेप्स एंड फॉर कंसोलिडेशन करने में नॉलेज ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट है कि लर्निंग क्या करेंगे इसमें, स्टेज में ऑफर करेंगे अपॉर्चुनिटी टू एनरिच स्टूडेंट स्पेशल रीजनिंग एंड विजुअलाइजेशन स्किल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्तर पर छात्रों को स्थानिक तर्क को, स्पेशल जो रीजनिंग रहेंगे लॉजिकल, स्थानिक तर्क करने का अवसर भी मिलेगा। और दृश्य मंत्र जिसको क्या कहा जाएगा, ये तो क्या हो गया स्पेशल रीजनिंग और विजुअलाइजेशन स्पेल्स के देखने वाली स्पेल्स सॉल्व करने में भी मदद मिलेगी। और नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 एम्फेसाइज करता है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है लर्निंग की, जो फोकस करेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर थ्रो इंगेजिंग एक्टिविटीज, इंगेज रहकर पढ़ने में। ये सारे चीजें जो है तो जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा आता रहेगा पेडागोजिकल में। एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है, क्योंकि ये सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है और आकर्षक गतिविधियों को माध्यम से शिक्षार्थी की भागीदारी में। कॉन्सेप्ट मैपिंग की अगर आप बात करें तो कॉन्सेप्ट मैपिंग इस तरह से है कि ये एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है, और ये एक श्रेणीबद्ध संरचना भी है। इसे शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है। ये पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणा से जोड़ता है, और ये एक तरीका है जो सिखाने को सफल बनाता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, अगर कॉन्सेप्ट मैपिंग के ऊपर सवाल आता है तो कॉन्सेप्ट मैपिंग इज अ स्कीमेटिक ड्राइंग विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट। तो रिलेशनशिप शो होती है कॉन्सेप्ट के दरमियान स्कीमेटिक ड्राइंग्स के थ्रू में। योजनाबद्ध रेखा चित्र और अवधारणा के बीच संबंध को दर्शाता है। और हायरार्किकल होता है स्ट्रक्चर, हायरार्की जैसे होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और ये बिल्ड होता है इधर बाय द टीचर और लर्नर, या तो टीचर के जरिए या तो स्टूडेंट। इट कनेक्ट्स द न्यू कॉन्सेप्ट्स विद द प्रीवियस नॉलेज, और ये कनेक्ट करेगा नए कॉन्सेप्ट को पिछले नॉलेज के साथ। इट इज अ मेथड विच मेक्स लर्निंग सक्सेसफुल। और इससे क्या होगा कि लर्निंग क्या होंगी, सक्सेसफुल होंगी, सीखना, ये सीखना सफल बनेगा। अब उसके बाद हमें ये देखना है ये क्या है टेबल, ज्योमेट्री चिंतन का वैन हिले सिद्धांत, ये हम जो अब देखने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर एक सवाल आया, ये हम पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है, तो मतलब स्टूडेंट्स जाग रहे हैं या नहीं देखने के लिए एक सवाल भी है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैप रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन और लिंक करता है कनेक्टिंग देम। कलेक्शन और लिंक करता है हमको जोड़ने पर। कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर ओनली, सिर्फ टीचर से बनाया जा सकता है। या फिर concept maps are hierarchical in nature, concept map help in thinking prior knowledge with
टू न्यू इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी के टीचर और साथ ही साथ यहाँ पर आया था ईदर बाय टीचर और लर्नर। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही जवाब है। अब हम एक डायग्राम देखते हैं जो कि है वैन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट जिसको कहा गया। बहुत बड़ा डायग्राम है इनका। वैन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट डिस्क्राइब करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच स्टूडेंट्स प्रोग्रेस वैन लर्निंग ज्योमेट्री, कि जब वो ज्योमेट्री सीख रहे होते हैं तो उनका इस प्रोग्रेस जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। डिफरेंट लेवल्स होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लर्निंग ज्योमेट्री के वक्त में। तो ये है कि विजुअलाइजेशन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखा गया जो कि उसको जोड़ा गया डिडक्शन के साथ और एक रिगर टेक्निक से। जिसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, विजुअलाइजेशन के ऊपर यहाँ पर शेप्स है, क्लासेस ऑफ शेप्स, और पहला टर्म आएगा एनालिसिस। दूसरा है इनफॉर्मल रिडक्शन जिसका पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग प्रॉपर्टीज। डिडक्शन जहां पर आएगा सिर्फ यहाँ पर इनफॉर्मल डिडक्शन था और यहाँ पर डिडक्शन डिडक्टिव सिस्टम और रिगर जो है तो एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम्स, जिसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसको कहा जाएगा कि ज्योमेट्री चिंतन का वैन हिले का सिद्धांत जो अलग अलग वर्णन करता है समझ का वो स्तर जिसमें छात्र ज्योमेट्री सीखते समय आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्या क्या है विजुअलाइजेशन का मतलब, वो है चक्षुषीकरण। छात्र की क्षमता इसमें क्या रहेगी कि आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करेगा विजुअलाइजेशन का। मतलब क्या हो जाएगा कि विजुअल, तो विजुअलाइजेशन क्या होता है, कभी भी डिस्क्राइब करेगा शेप को बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, जैसा आ रहा है तो विजुअलाइजेशन पर वो दिखाई देगा। एबिलिटी क्या हो जाएंगी स्टूडेंट को कि समझ में मदद मिलेगी कि शेप समझ में आ सकेगा आते ही। डायरेक्ट उनको ट्रायंगल का एक शेप बता दिया गया वो कहेंगे ट्रायंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है कला। एनालिसिस मतलब तज्जिया जो डिस्क्राइब करेंगे शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करेंगे। विश्लेषण करना तज्जिया, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज वो होगा कि उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर शक्लें बयान करेंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन रिकॉग्नाइज करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप अमंग देम विच असिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को लॉजिकली ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इनफॉर्मल रिडक्शन होता है अनौपचारिक निगमन, गैर रस्मी निगमन डिडक्शन। गैर रस्मी क्या हो जाएगा इस्तेखराज वाला, कि गुणों को महत्व को पहचानता है उनके बीच संबंध रहेगा, ये वाला। ये क्या हो गया इनफॉर्मल, और फॉर्मल मतलब रस्मी। रस्मी का मतलब क्या हो जाएगा, रस्मी मरहले में ये आएगा कि मुंतकी इस्तदलाल, तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करना। और यहाँ पर है कि प्रेमियों का सिद्ध करना है निगमनात्मक रूप से, मतलब नजरियात को कटौती से साबित करना। निगमनात्मक विधि जैसे हमने देखा था डिडक्टिव इस्तेक राजी वाली, और आगमनात्मक जो होती है तो इस्तेक राय वाली हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि डिडक्शन वाला अटेंस करेगा लॉजिकल रीजनिंग को, एबिलिटी और प्रूफ करेगा थ्योरम को डिडक्टिवली। जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग और वो देखा था निगमनात्मक विधि, और जैसे कि इस्तेक राजी वाला तरीका। और एब्स्ट्रैक्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पर गुणों को महत्व को पहचानना, उनके संबंध जो छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करना। इनफॉर्मल डिडक्शन ये इनफॉर्मल रहेगा और ये फॉर्मल डिडक्शन रहेगा औपचारिक। और दृढ़ि रिगरस जो होता है कि भिन्न विभिन्न धारणाओं में परमेयों को
स्थापना और विश्लेषण करना, मतलब ये क्या हो जाएगा कि मुख्तलिफ तस्वुरात में नजरियात को कायम करना और तज्जिया करना। मतलब क्या हो जाएगा कि मुख्तलिफ तस्वुरात में नजरियात को क्या करना है, कायम करना है और विश्लेषण करना, तज्जिया करना, इस तरह। तो इस्टेब्लिश करना और एनालाइज करना थ्योरम को डिफरेंट पोस्टुलेशन सिस्टम्स में। तो ये सारे चीजें आएंगे वैन हिले के थ्योरी में, कभी भी आता है। जैसे कि अगर हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो स्टेफन क्रेशन का सवाल उसके अंदर आता है। स्टेफन क्रेशन का क्या सवाल रहता है कि उसमें बताता है कि बच्चों को एक स्तर लेवल से जो आए है कि I+1 का नजरिया, मतलब एक स्तर आगे, जैसे कि स्टेफन क्रेशन के अंदर आता है जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में आता है। तो उसमें से एक टर्म पे हमेशा सवाल पूछता है, मतलब जो सीख कर आए हो। आई मतलब क्या है कि उनका पहले से जो चीज उनको आती है, और +1 मतलब एक स्टेज, एक स्तर ऊपर, एक लेवल ऊपर का उनको चीज आने चाहिए वो वाला। तो वैसे ही अभी ये जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं इसमें से कोई भी एक चीज के ऊपर वो चीजें सवाल पढ़ सकता है कि वैन हिले थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन क्या आएगा, तो लॉजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, ये चीजें पूछ लिया। ये फिर आएगा कि एनालिसिस क्या बताता है, प्रॉपर्टीज जिससे हम याद रख सकते हैं, अपीयरेंस से याद रख सकते हैं, विजुअलाइजेशन, डिडक्शन को क्या याद रखेंगे हम, डिडक्टिवली प्रूव करना थ्योरम को, और रिगर से याद रख सकते हैं डिफरेंट पोस्टुलेशन सिस्टम्स को। या फिर उसके स्टेजेस भी पूछता है कभी कभार, ये आता है हमेशा। कभी कभार ऐसा आता है कि एबिलिटी ना पूछते हुए में डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको तोड़ दिया जाता है और पूछा जाता है कि अब इसको उसके लेवल के हिसाब से रखकर बताओ, कि 0 लेवल पर विजुअल रख दिया गया, और एनालिसिस एब्स्ट्रैक्शन कौन सा रहेगा, डिडक्शन कौन सा, तो लेवल के क्रम में जोड़ो। तो ये चीजें पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पहले आ चुका है ये चीजें। तो इसको मतलब अच्छे से ये याद रखना है, डायग्राम्स को भी। उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सवाल है जो कि है अकॉर्डिंग टू वैन हिले, ये ऐसा आगे देखिए, एट विच लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग कैन चिल्ड्रन असेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कलेक्शन ऑफ शेप्स टुगेदर। जो हमने पढ़ा अभी, हमने जैसे बोला, जिसका जवाब है डी, एनालिसिस के आधार पर। कि एनालिसिस के आधार पर वैन हिले की थ्योरी लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग जिसमें आएंगी, जो असेस करेंगी प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्शन ऑफ शेप्स टुगेदर में। तो एनालिसिस, विजुअलाइजेशन अपीयरेंस वाला नहीं आया, इनफॉर्मल डिडक्शन क्यों नहीं आया, डिडक्शन वाला टर्म उसमें आया नहीं, और रिगर मतलब जो ये वाला टर्म है पॉस्टुलेशन वाला, ये नहीं आया। तो इस वजह से यहाँ पर एनालिसिस वाला प्रॉपर्टीज जो था, अब यहाँ पर क्या पूछा, एनालिसिस पर प्रॉपर्टीज ना पूछते हुए उसने प्रॉपर्टीज यहाँ पर आया, देखिए। तो इस तरह से हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं, मतलब ये सारा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई डिजायरेबल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। अभी 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएंगी। तो इसका जवाब है सी, कि चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज, मतलब मुख्तलिफ एम्पल अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करना। मतलब क्या है, सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये हो जाएगा सिंपल बेसिक शेप, ये नहीं होगा। उसी तरह से गिवन क्लियर डेफिनेशन ऑफ शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल, ये भी नहीं रहेगा बिगिन करना। और एक्सटेंसिव ये भी नहीं रहेगा प्राइमरी लेवल पर। तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज, इंटीविटिव, इंटीविटिव टर्म बहुत पॉजिटिव में आता है, जैसे हमने अभी हिंदी वगैरह में भी देखा था, इंग्लिश में भी। इंटीविटिव खुद से करना, इंटीविटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस